इसलिए संत महापुरुषों ने 4 आश्रमों में गृहस्थाश्रम चुना। इसी में आए और पैदा हुए माँ बाप से, और यहीं पर सब गृहस्थी धर्म का पालन करके दिखा दिया और काम करके चले गए। कहा जो साधक बनना चाहता है या साधना करना चाहता है तो उसके लिए स्पष्ट कर दिया, जदब मातु भगिनी सुता तउन बैठो पास, और प्रबला है इंद्रियां करो नमन विश्वास। कहा तुम्हारी सगी माँ बहन बेटी बहू क्यों ना एकांत में कभी मिलने बैठने की कोशिश मत करो, ये शैतान मन पता नहीं कब धोखा देते। कहा गृह कारज नाना जंजाला, इतने जंजाल हैं, अगर घर गृहस्थी में रहकर तुम 10 मिनट भी देते हो तुम्हारा पूरा मान लिया जाएगा कि सारे संघर्षों को और सारे कर्मों का की अदायगी करते हुए तुमने फिर भी मालिक को याद किया। इसलिए घर गृहस्थी आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है। अब उसकी जब बात लोग जानते नहीं, दौड़ के आज सत्संग का समय हो गया, सब लोग सामने आके बैठो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संग जीवन का सार है। अगर जिंदगी के सार तत्व को जानना चाहते हो तो संत महापुरुषों के वचनों को जरूर सुनो। उनसे मानव को सच्ची सुख शांति मिलती है, आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ के, क्योंकि उनके वचन अनुभवशील होते हैं। वो पढ़े पढ़ाए सुने सुनाए नहीं, करे कराए होते हैं। जो अनुभव किया गया नाम की कमाई करके जो उससे लाभ मिला अनुभव हुआ उसी को बताया जाता है। तभी तो मानव जीवन सार्थक जब ही होगा जब वर्तमान मौजूदा संत सद्गुरु के वचन सुनने को मिलेंगे और उनका जब पालन करोगे, अपने जीवन में जब उतारोगे तो तुमको सब कुछ दिखाई देगा। वहां कोई शंका संदेह भूल भ्रम नहीं होता। भूल भ्रम तो जब तक है जब तक आप करनी में नहीं उतरोगे तब तक भूल भ्रम रहेगा। अनुभव ज्ञान की जननी है। जब अनुभव होगा वही सच्चा ज्ञान है। पढ़े पढ़ाए सुने सुनाए रटे रटाए का कोई ज्ञान नहीं, उसमें धोखा है, क्योंकि आपका किया हुआ नहीं। जब तक करोगे नहीं, करनी में नहीं उतारोगे तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। जीव को विश्वास जब भी होता है जब चीज सामने दिखने लगती है, अनुभव में आने लगती है और लाभ हानि सब दिखाई देने लगता है, वहां फिर कोई शंका नहीं रहती। चलो चलो जल्दी चलो। देखो अगर वचन छूट गया तो ये चीज आपको मिल नहीं सकेगी, या कोई किताब पोथी थोड़ी पढ़ी जाती जो धारा आ रही ऊपर से। महापुरुष जो धारा भेजते हैं अपनी जानकारी कि जीवों के कान तक कैसे पहुंचाई जाए, वो उनका ज्ञान वहां किसी का नहीं होता और यहाँ किसी के पास है भी नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। परमियो नाम तो आधार है, आधार छूट जाएगा तो टिकना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए संत महापुरुषों ने नाम का आधार रखा और जीवात्मा का भी आधार नाम ही है। जब नाम डोर शब्द डोर पकड़ा कर सारी जीवात्मा रूहों को सुरतों को जब मृत्यु लोक मंडल पर उतारा गया तो काल माया ने बड़ी होशियारी किया कि उसकी नाम डोर शब्द डोर छोड़ दी, उसको बेसहारा कर दिया।
जब जीव बेसहारा हो जाता है तब फंस जाता है, फिर वहीं पर रहकर ही आगे चल नहीं पाता है। तो तुम्हारे साथ कितने बखेड़े लगे हुए, कैसे निकल सकते हो बगैर समर्थ मालिक की दया के? तो जीव निकल ही नहीं सकता। कितनी कोशिश कोई करे, कितना बल परस बुद्धि लगा ले, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तभी तो जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत परिश्रम जीवों के साथ किया तक। अब यह है कि उनके परिश्रम को लोग समझ ही नहीं पाए। वो तो जानते नहीं परिश्रम किसे कहते हैं, किधर का परिश्रम कर रहे हैं, किधर ले जाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, छुटकारा दिलाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। मतलब ये तो जानकारी हुई नहीं, क्योंकि तुमने सत्संग वचनों को सुना ही नहीं और मन ने स्वीकार नहीं किया। तो ये कान तो सुनते रहते, अच्छा बुरा सब सुन लेते, लेकिन बात तो पकड़ की। जब तक मन बच्चों को पकड़ेगा नहीं तब तक इधर से उधर वो मुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इधर फंसाव बहुत दिनों का है। कितने युग कल्प निकल गए, अब इतना जिसका लंबे समय का फंसाव हो तो मतलब थोड़े बहुत समय में निकल नहीं पाएगा। या तो उसको समृद्ध सहयोग मिल जाए, किसी की दया कृपा मेहरबानी बल पौरुष मिल जाए तब तो संभव है, अन्यथा अपने बल पौरुष से जीव कुछ नहीं कर सकता। जब सतयुग त्रेता के बड़े बड़े त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि योगी ब्रह्मचारी नहीं निकल पाए मत में, तो ये कलयुग, हम सब कलयुग के कमजोर गंदे जीव कैसे निकल पाएंगे? हमें आपको तो उस मालिक की दया चाहिए, उसकी कृपा चाहिए, उसकी शक्ति बल पौरुष सब चाहिए। अब किसी की दया लेने के लिए उसके हुक्म आदेश का पालन करना पड़ता है। बगैर हुक्म आदेश के तो दया कोई कहीं से मिल ही नहीं सकती, क्योंकि दया ये मोल खरीदी नहीं जा सकती। ये संसार की सारी दौलत अगर आप चढ़ा दो तभी महापुरुषों की दया आपको मोल नहीं मिल सकती। वो तो उनकी कृपा पर निर्भर है, और कृपा कब होगी? जब हम हुक्म आदेश वचनों का पालन करेंगे। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, बड़े सौभाग्य का समय जीव का होता है जब ऐसा संस्कार बने, जब ऐसा योग बने कि महापुरुष मिल जाए, उनके वचन सुनने को मिल जाए और मन उनके वचनों को विश्वास के साथ पकड़ के चल पड़े, तब संभव होता है। लेकिन काल माया का इतना बखेड़ा है कि जीव बेचारा कैसे निकलेगा। उसने इतने बखेड़े खड़े किए हैं फंसाने के तरह तरह के। जैसे बच्चे को चुप रखने के लिए खिलौने पकड़ा दीजिए तो चुप हो जाता है, यद्यप खिलौना झूठा है नहीं, उसमें कुछ केवल फंसा सकता है। इसी तरह ये भोग छूट झूठे हैं लेकिन फंसा सकते हैं, और फंसा लिया है मन को। अब मन उन भोगों से निकल ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसने और कुछ देखा नहीं उनके सिवा। जब कोई चीज शुरुआत में आपको दे दी जाए और शुरू से आखिर तक वही रहे तो ये होता बस इसके सिवा कुछ नहीं, यही सब कुछ है। लेकिन जब जानकार मिलेंगे, उन्हीं जानकार को महापुरुष कहते हैं, जब वो मिल जाएंगे और इसके अतिरिक्त वो जानकारी देंगे जो सच्ची सतलो सचखंड पहुंचाने वाली है, और वो जो युक्ति मिल जाएगी तब इधर झूठ दिखाई देने लगेगा। तब नफरत होती कि अरे हमको तो फंसा लिया गया, ये हमारी असलियत मतलब वास्तविकता ये नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी इसको छोड़ना उधर पकड़ना दोनों मुश्किल है। अब ऐसा समृद्ध मालिक हो जो छुड़ाना भी जानता हो और पकड़ाना भी जानता हो, दोनों की महिमा जानता हो, दोनों का कारण जानता हो, कारण का निवारण जानता हो, तब ये संभव है।
तो कहने का मतलब यह है कि अगर सत्संग नहीं मिलेगा तो जीव कोई जगी नहीं सकता। ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी कितना कोई बन जाए, धनवान बलवान बुद्धिमान यशमान बन जाए, वो तो भौतिकता है, लेकिन अध्यात्म को समझना भौतिक से कभी संभव नहीं है। जब इसे छोड़ोगे तब उधर की तरफ मुड़ोगे, तब तुमको अपना अध्यात्म नजर आएगा कि हमारा अध्यात्म क्या है, हमारी वास्तविकता क्या है, हमारी सत्यता क्या है, हमारी रियलिटी क्या है, तब आपकी कहीं समझ में आएगा। इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन संत मत बहुत कठिन है। महापुरुषों ने इसीलिए कहा, ऐ कलयुग के जीवो संत मत खाने की धारा, चढ़े सो उतरे पारा। संत मत तलवार की धार है, जो चढ़ेगा वो घर पहुंचेगा, जो फिसल गया वो काल माया के देश में फंस जाएगा। लेकिन जो निकालने वाला अगर समर्थ है तो सबका अनुभव कराएगा, इधर का भी, कि देखो भोग क्या है, तुम्हारा भोगों का लेन देन इसे पूरा कर लो, शरीर का इंद्रियों का भी लेन देन है, उसे पूरा कर लीजिए और धीरे से निकल चलो अपने घर की तरफ। जब इधर का ज्ञान और उधर दोनों का कराएगा तब आप छोड़ना सीखोगे, उधर पकड़ना सीखोगे। इसके पहले कहो किताबों से कुछ मिल जाए, किसी के सुनने सुनाने से कुछ मिल जाए, तो मिलेगा तुमको करने के बाद ही, क्योंकि संत मत करनी ही सिखाता। कथनी बकनी सुनने पर कोई विश्वास नहीं करता। हाँ, अगर जानकारी के लिए आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, रट रहे हो तो ठीक है, और जानकारी केवल जनाने के लिए रखी तभी धोखा है। जानकारी अपने जानकारी के लिए, कि हम कैसे जाने क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या असर है, क्या नकल है, कौन मतलब यानी इधर का कौन उधर का। जब ये सब जानकारी आपको होगी तब यहाँ से निकलना और उधर की चलना संभव होता है। अब ये बगैर महापुरुषों के तो कोई जानता नहीं, और किसी ने जानकारी आपको दी भी नहीं। जिन्होंने दी, जिनका इतिहास पढ़ते हो, वो सब इधर की जानकारी रखने वाले थे, इसी के जानकारी, इधर की जानकारी में रहने वाले और इसी में फंसने वाले थे। तो ईश्वर ने जो जहाँ फंसा है वहां तो आपको फंसा सकता है, लेकिन निकाल नहीं सकता। और यहाँ निकलने का प्रश्न कि जब तक निकलेगा नहीं तब तक यहाँ से चलेगा कैसे। और निकलने की बात वही बताएगा जो स्वयं निकला हुआ। इन सब से निकल कर अलग थलग खड़ा, वो तो आपका हाथ पकड़ के निकाल सकता है। और जो स्वयं फंसा है उससे अगर उम्मीद करो उनकी वाणी सुन करके और कहीं भूल भ्रम संदेह हो जाए तो फिर आप फंसे पड़े रहोगे, निकल नहीं सकते। इसलिए एक एक वचन को करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहा ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, और तो यहाँ सुलभ है, लेकिन मानव शरीर बार बार मिलना बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि जब मानव शरीर के कर्म करने की शिक्षा या मतलब युक्ति मिलेगी तब तो मानव शरीर मिलेगा। यहाँ तो हम लोग मानव शरीर पाने वाला भी कर्म भूल गए कि मनुष्य शरीर किन कर्मों से मिलता है, ये भी भूल गए। सारे कर्म पशुओं वाले, पक्षियों वाले, कीड़े मकोड़ों वाले, जंगली जानवरों में यानी जाने पैदा होने वाले तो कर्म हम दिन रात करते रहते हैं, लेकिन मानव शरीर कैसे मिलेगा इसके लिए तो कुछ मालूम ही नहीं। इसलिए महापुरुषों ने इसी मानव शरीर पर कितना जोर दिया, इसी के लिए सारी लिखा पढ़ी और सारा ज्ञान इस मनुष्य शरीर के लिए ही बताया गया, क्योंकि इसी में समझ सकता है। क्योंकि ये पंचभौतिक शरीर है, पांचों तत्वों से परिपूर्ण है, और बाकी शरीर अपूर्ण है। कोई एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, ये अपूर्ण शरीर है। लेकिन मानव शरीर पूर्ण है, पांचों तत्वों से परिपूर्ण। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, पांच मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने अपने हाथ से इस मनुष्य मंदिर को बनाया और इसी में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। ये सच्चा है, बाकी सब झूठे। कहीं चले जाओ आप, कहीं पत्थर में, कागज में, पानी में, तीरथ में, मूर्त में, कहीं आप चले जाइए तो
चेतन माने बताने वाला, तुम्हें सुलझाने वाला और बताने वाला और रास्ते का सही ज्ञान कराने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारी वहां आस्था है, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए कोई आस्था नहीं, कोई आस्था नहीं, तुम्हारे लिए कोई रास्ता भी वहां नहीं। वहां रास्ते का ज्ञान नहीं है, वहां तो केवल आओ जाओ और पड़े रहो, फंसे रहो, करते रहो, मिलेगा कुछ नहीं, जीवन निकल जाएगा व्यर्थ में। यही सब करते रहे, कितने युग निकल गए, बेचारे यही नहीं समझ पाए कि हमारा चेतन काम करेगा कि जड़ काम करेगा, मुर्दा काम करेगा कि जिंदा काम करेगा। अगर इतनी जानकारी होती कि हमारी जीवात्मा तो चेतन है, और जब तक चेतन नाम जीवात्मा को नहीं मिलेगा, क्योंकि चेतन नाम ही जीवात्मा का सहारा है, वही आधार है, और वो महापुरुषों के सिवा कोई दे नहीं सकता। सुना तो कोई सकता, पढ़ लिया, रट लिया, सुन लिया तो सुना देगा, लेकिन दे नहीं सकता। देने और सुनाने में यही फर्क है, और यही पर जीव बोल भर में चला गया कि सुनाने वाले तो मौत मिले, लेकिन देने वाला कोई नहीं मिला। और कभी आया तो उसको हम आप समझ ही नहीं पाए, क्योंकि देने वाला कभी आया नहीं था। जितने आए सब सुनाने, पढ़ाने वाले और समझाने वाले, ये तो मतलब यानी मनोरंजन करने वाले, ये तो आए, लेकिन देने वाला कोई आया नहीं। और जब आया तो हम लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि देने वाला कभी आया होता, उसका कोई इतिहास, उसकी कोई जानकारी, कोई परिचय मिला होता तो हम फट से उसको पहचान लेते कि यही देने वाला, यही हमारे लिए आया, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया, काल माया के देश में कर्मों के जाल से हम सब फंसे जीवों को निकालने के लिए आया। तो ये तो पहली बात तो आए नहीं। इसीलिए कहा जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजी रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निस्दिन लाए। ऐसा करोगे तो उनकी दया पाने के मदकारी बन सकते। वैसे तो आप नहीं ले सकते उनसे, कोई रुपया पैसा सामान देकर नहीं मिलेगा। वो तो कहते प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। कहा प्रेम से तो मैं जहाँ चाहूँ वहां बुला लो, आ जाऊंगा, लेकिन रुपये पैसे धन दौलत सामान से मैं आने वाला नहीं हूँ। कितना सस्ता अपना तरीका बने कि सौदा कठिन है लेकिन सस्ता है अगर प्रेम सीख जाओ। और जो प्रेम था वो सब भोगों में आपने खत्म कर दिया। इधर तो प्रेम रहा नहीं। तभी कहा कि प्रेम यहाँ कहीं नहीं, जहाँ तुम ढूंढते हो यहाँ कहीं नहीं, न बगीचे में है और न बाजारों में है। प्रेम कहाँ मिलता है? संतों के पास। संतों के पास खजाना है, प्रेमी दीवाना होता है। जब प्रेम खजाना मिलता है तो प्रेमी दीवाना होता है। ये प्रेम के खजाने हैं महापुरुष, ये प्रेम के सिवा और कुछ जानते ही नहीं। प्रेमी जीवों से करते हैं और प्रेमी सिखाते हैं। और जब प्रेम आपने नासवान जड़ वस्तुओं से कर लिया तो प्रेम आपका खत्म हो गया। अब जब किया था इसलिए कि शायद कुछ मिलेगा, तो मिला कुछ नहीं, जो था वो भी चला गया, वो भी आपने खो दिया। किस लिए? कि पहचान नहीं थी कि ये कहाँ रहता प्रेम। प्रेम न उपजे बाबरी पेड़ न हाट बिका है। कहा किसी कैरी में, किसी बाजार में प्रेम नहीं मिलता है, और ये कहीं बिक्री भी इसकी नहीं होती, और किसी के पास है भी नहीं। कहा वो तो संतों के पास खजाना। कहते रामकृष्ण संतों पर दुनिया जपती है, श्री राम कृष्ण हनुमान जी के। देखो जिनका यहाँ पर नाम है, जिनकी यहाँ पर पूजा कीर्ति यश गाथा, वो भी कहाँ घुस चुके, कल संतों में झुक गए, उनके चरणों में गिर गए और झुक गए तो उनकी दया मिल गई। अब दया मिल गई तो उनकी तो आज पूजा हो रही, लेकिन तुमने नहीं सोच पाया कि इनकी पूजा किसकी दया से हो रही, किसने इन पर दया की, जो ये पूजा के काबिल बन गए और है भी नहीं और शरीर भी नहीं, और शरीर गए यहाँ से लाखों वर्ष हो गए फिर भी पूजा हो रही। तो इनको ये चीज कहाँ से मिल गई? मूल कहा संतों के पास खजाना। तो मतलब कहा संत महापुरुष जब मिल जाएंगे, वो प्रेम की बख्शीश, प्रेम की खैरात आपको मुफ्त में देते, उसका कोई मोल नहीं होता है। और तुमने जहाँ प्रेम किया वहाँ मोल चुकाया, और मोल चुकाया तो प्रेम की पराकाष्ठा आपने खत्म कर दी।
जब प्रेम की पराकाष्ठा ही खत्म हो गई तो आपको फिर मिलेगा क्या? एक एक वचन को जब बड़ी गहराई के साथ गंभीरता में लेकर के जब सोचोगे, समझोगे, विचारोगे, फिर करोगे, तब कुछ प्राप्त हो सकेगा। यहाँ सब पढ़ने पढ़ाने का विषय है, सब मतलब यानी अक्षर विद्या के सिवा तो सत्य पराविद्या तो सत्य ज्ञान तो बताया नहीं गया, क्योंकि सत्य ज्ञान यहाँ कहीं है ही नहीं। वो तो जब संत महापुरुष आए उन्होंने शब्द की धारा प्रवाहित की, और शब्द की धारा जब तक नहीं मिलेगी तो जीवात्मा बेचारी चली नहीं सकती, क्यों? उसका आधार शब्द ही, और हमारा आपका आधार मन का, और मन का आधार है अक्षर। अक्षर मिट जाएगा लेकिन शब्द मिटता नहीं। जो कुछ दो नैनों से देखे काल भोग सब करता, और सब मर जाए शब्द नहीं मरता। कहा दो आंखों से, दो कानों से, दो सुन रहे हो, देख रहे हो, ये सब मिटने वाली चीज, ये कोई चीज अमिट नहीं इसमें। जो शरीर की दो आंखें, दो कान देख रहे हैं, ये सब मिटने वाली चीज अमिट नहीं है। अमिट क्या है? जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, उसमें एक आंख है, एक कान, एक नाक। अगर वो खुलने की कहीं से शिक्षा मिल जाए, कहीं से युक्ति मिल जाए, तो तरीका मिल जाए, तो भी सच्चाई में आप खड़े हो जाओगे। जब तक दो आंखों से देखते रहोगे, दो कानों से सुनते रहोगे, दो पैरों से चलकर पाने की इच्छा रखोगे, दो हाथों से कमाने की इच्छा रखोगे, तब तक कहते धोखा ही धोखा। अब इसको कोई धोखा मानता कहाँ? वो तो इसी को सर्वस्व मान बैठे। यही सब कुछ है, तो देख रहे हैं यही सत्य है, जो सुन रहे हैं यही सत्य है, जहाँ जा रहे हैं वही सत्य है, दो हाथों जो कमा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, यही सत्य है, जबकि यही झूठ है। अब इसको झूठ मानना इतना आसान नहीं है, और सत्य को पकड़ना भी इतना आसान नहीं है। अब दोनों चीजें कठिन हो गई, छोड़ना भी कठिन, पकड़ना भी कठिन। तो ऐसा कोई मिल जाए, सम्राट महापुरुष, उसकी दया हो जाए कि झूठ से छुटकारा दिला दे और सत्य को पकड़ा दे, तब तो यह संभव है कि हम इधर से निकल कर उधर जा सकते हैं। अपने बहुत शक्ति ताकत से तो तुम और फंसोगे। जैसे कोई दलदल में व्यक्ति फंसा पड़ा, अब कहीं हम ताकत लगाएं निकल जाएंगे, जितनी ताकत लगाओगे और नीचे जाओगे, क्योंकि पैरों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं है। पैर तो आधार पर टिकेगा, आधार मिल जाएगा, तुम्हारी शरीर की शक्ति भी काम आ जाएगी। अब आधार नहीं मिला तो तुम नीचे चले जाओगे। तो यहाँ ऐसा ही है, ताकत तो लगा रहे हैं लेकिन भोगों में फंसे बैठे, वहां ताकत लगा रहे, वहां ताकत तुम्हारी व्यर्थ हो जाएगी। अब तो तुमको ताकत देने वाला चाहिए, क्योंकि ये ताकत तो हमने खत्म कर चुके, देखने की, सुनने की, समझने की, सोचने की, निर्णय लेने की, तो सारी ताकत आपने खत्म कर दी। अब बिल्कुल एकदम मतलब यानी कमजोर हो गया है, एकदम जर्जर हो गया है, बलहीन है, बुद्धिहीन है, और साथ साथ में चरित्रहीन भी हो गया। तब शक्ति थी तो इसी में तो चली गई। अब जब आपको सत्संग मिलेगा, सत्संग वचनों को जब सुनोगे, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि हमारे पास कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। हम सोचते थे मकान बना लिया, जमीन खरीद ली, मतलब नौकरी कर ली, व्यापार कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, बाल बच्चे पैदा कर लिए, करे तो धोखा हो गया। ये तो धोखा हो गया। जहाँ सोचते थे वहां तो सब चला गया, और चला जा रहा, क्योंकि अब भी रुकने की सोच नहीं पा रहे कि हमको रुकना है कि नहीं रुकना है, चले जा रहे रफ्तार से। अब ये रोकने की बात, ये ब्रेक कौन लगाएगा? कौन तुम्हें रोकेगा कि कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ तुम्हारा सर्वस्व नुकसान होने वाला है, वहाँ मिलने वाला कुछ नहीं। कहते महापुरुष शब्द की रोक लगाते, शब्द के द्वारा रुकावट पैदा करते। जब शब्द मिलेगा तब धीरे से आप रुक जाओगे। जैसे आप कहीं जा रहे हो और भटक गए हो, अगर कोई मिल जाए और ये कह दे कहाँ जा रहे हो, तुम उल्टे जा रहे हो, उधर तुम यानी मंजिल नहीं तुम्हारी है, उधर तुम दूरी बना रहे हो, इधर चलो इधर नजदीकी, अगर ये शब्द मिल जाएगा फौरन रुक जाओगे, दिशा बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी, अपने घर पहुंच जाओगे। बस करना तो इतना ही कि हमको दिशा बदलनी है, कि हमारा मन
हमारा तन, हमारी इंद्रियां, हमारा सोच किधर की तरफ लिए जा रहा है। जब तक इस पर विचार नहीं करोगे तो तुम कोई अच्छी बात सोच ही नहीं सकते। और ये विचार कौन पैदा करेगा? संत महापुरुषों की वाणी, उनके वचन, जिसको आप सत्संग कहते हो। ये दिशा बदल देंगे, ये विचार बदल देंगे, तुम्हारी करनी और भरनी सब ठीक कर देंगे। लेकिन जब इन वचनों को तुम पकड़ना सीखोगे, केवल अभी सुनना सीख लिया और सुन करके दूसरों को बताने लगे, तुमने जब कुछ पाया नहीं है, कुछ किया नहीं है, अनुभव में आई नहीं, तो तुम्हारा बताना तो झूठ है। बिना देखे बिना पाए बताना झूठ, और सुनने वाला भी बेचारा झूठे पड़ जाएगा। तुमने अपना भी नुकसान किया और जितनों को सुनाया उनका भी नुकसान किया। ये अपराध और आपने किया। तभी महापुरुषों ने कहा, जब तक कमाई न कर ली, कमाई करके कुछ इकट्ठा हो जाए तुम्हारे से ज्यादा, तो महापुरुष की दया हो जाए, आदेश तो बांट देना। ऐसे नहीं, अभी तुम्हारे भर का नहीं इकट्ठा कि तुम अपनी ही करनी बना लो। इतना भी आपके पास, हमारे आपके पास कुछ है ही नहीं। अभी तो केवल वचनों को सुना, सुनने का अहंकार है, सुनने का लोग अहंकार ले बैठे, और रटने पढ़ने का अहंकार का यही पोथी और पत्रा, यही तुमको कितने पीछे लिए जा रहे हैं। ये कागज की नाव है, कागज की नाव पर बैठकर कोई पार नहीं हो सकता। कागज की नैया तो डुबो देगी आपको, लेकिन अब सब इसी पर बैठे हुए, इसी पर सवार और अहंकार करते। कितनी बड़ी कमी है कि कागज की नाव पर बैठकर अहंकार कर रहा है कि निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, यही आधार, यही आधार है। अरे काहे तू भूल कर रहा है, ये कागज की नैया है, तुझे मझधार में डुबो देगी, ये निकल नहीं सकती। कबीर साहब ने यही तो कहा कि मस कागज छुइयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, ऐसी रचना रचती दुनिया ना भी मात। कि मस माने स्याही और कागज कलम का नाम मैंने तो हाथ से छुआ भी नहीं, लेकिन रचना ऐसी रचती, वो दिव्य रचना है। अब दिव्य रचना और भौतिक रचना में बैठा व्यक्ति दिव्य रचना की बात पूछता है। तमाम लोगों ने हमसे ऐसे प्रश्न किए कि भाई दिव्य रचना है, तुमने तू काल की रचना तो पहले समझ ले कि काल की रचना क्या है। काल रचना से जब निकलना सीख जाएगा तभी तो दिव्य रचना समझ में आएगी। तो प्राइमरी में बैठा तो जूनियर की बात पूछता है, समय खराब करना। तो मैं तो डांट देता हूँ कभी कभी, तो उसको बुरा लग जाता है कि बताया नहीं, डांट दिया। बताया इसलिए नहीं कि बताना भी तू समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जब तू एक जानता नहीं तो दो पूछ रहा तो कैसे जान जाएगा? एक के बाद ही तो दो जानेगा। पहले ये बता तू एक जानता कि नहीं, कहता नहीं, तो फिर मैं तू बताऊंगा नहीं, क्योंकि दो तुम्हारी समझ में नहीं आता। एक के बाद दो है और दो के बाद तीन है, ये सिस्टम है। अगर सिस्टम से कोई चीज जानना चाहते हो, पहले पीछे का बताओ, तब आगे का बताया जाएगा। इस पर लोगों को शंका होगी, वो जानते मानते कुछ नहीं और डांट देते, मतलब बताते नहीं। इसी पर तमाम आलोचना शुरू हो गई। तमाम लोगों ने लिख के भेजने लगे, हमने पूछा, बताया नहीं। हमने कहा तुमको पूछना नहीं मालूम, तुमको जब पूछना नहीं मालूम है क्या पूछना चाहिए, पूछने का मतलब क्या है, तो तुमको अगर उत्तर भी दे दिया जाए, जब प्रश्न नहीं मालूम तो उत्तर कैसे समझ लोगे? तो बात तो असली है। तो एक गांव में एक महात्मा जी ठहर गए, आ गए, रात में देर हो गई, तो गांव के बाहर एक मस्जिद थी, वहां ठहर गए। जब ठहर गए तो लोगों ने सुना कि महात्मा जी आए, महात्मा जी आए। तो तमाम लड़के मतलब पहुंच गए वहां, इसलिए कि देखेंगे उस महात्मा नकली की असली। अब तुम क्या जानो नकली असली? शरीर से को अलावा तुम देख ही क्या सकते हो? अंदर का तुमको भान ज्ञान है नहीं, अंदर तुम जानते भी कुछ नहीं। जब तुम अपने अंदर का नहीं जानते तो उनके महापुरुषों के अंदर कैसे जानना? तो कहने लगे, महाराज जी बताओ भगवान है कि नहीं? कल पूछना। चले आए सब, कहा बड़ा महात्मा होशियार, कहते कल पूछना। जब दूसरे दिन गए, कहा पहले ये बताइए आप भगवान है कि नहीं? कल ये बताओ तुमको विश्वास है? कल हाँ। कल फिर क्यों पूछते हो? जब विश्वास है मान लीजिए। अच्छा, तो फिर घर चले गए। दूसरे दिन आए, कहते भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। हर कहते नहीं तो पीछे क्यों पड़े हो? जब तुम जान गए भाई नहीं तो उसकी बात क्यों पूछते हो? तो कहते बड़ा होशियार है,
तो 2 पार्टियां बच्चों ने बनाई। कहना एक 5 लोग 10 लोग चलो, 5 लोग कहना भगवान है, 5 कहना नहीं है, तो एक कह रहा भगवान नहीं है, 5 कह रहा है, ये कह रहा नहीं है। कह रहे भाई चुप चुप, जो कहते हैं कि भगवान है ये जानते हैं, और जो कहते नहीं है ये नहीं जानते, तो जानने वाले इनको बता दे, हमारी क्या जरूरत है। कहने का मतलब है तुम ऐसे प्रश्न करते हो जो तुमको मालूम भी नहीं, और उनके पास सब चीज बैठी, लेकिन वो सब चीज तुमको दी कैसे जाए जब तुम जानते ही नहीं हो। जैसे किसी को हीरा पकड़ा दो, वो कह रहे तो कांच है फेंक देगा। वही हीरा अगर जौहरी को मिल जाए, सुनार स्वर्णकार जानकार को मिल जाए, तो वो संभाल के रखे, उसको मालूम है तो अमूलक है, हीरा की कोई कीमत नहीं है, वो जानता कीमत नहीं, लेकिन अज्ञानी तो कांच पकड़ फेंक देगा। तो बात तो इसलिए है जब तुम जानते नहीं हो, और कैसे जाना जाए ये भी नहीं जानते, किससे क्या कैसे लिया जाए ये भी नहीं जानते, हमेशा छोटे बनकर, दीन बनकर, हीन बनकर ही कोई चीज प्राप्त की जा सकती है, ऐसे नहीं। संत मत दीनता का विषय है, कहते दीन गरीबी धार तेरे भले के को। अगर तू अपना भला चाहता है, या भला जो भलाई करने वाले उनसे भला चाहता है, तो दीन गरीबी धारण करे। ये कोई धारण करना नहीं चाहता, छोटा कोई बनना नहीं चाहता, गरीब कोई बनना नहीं चाहता, तो बताइए मिलेगी कैसे। और संत मत से मिलने वाला है नहीं। कहते दीन बन जाओ तो मैं दयालु, तुम दीन बन जाओ मैं दयालु बनकर तुम्हारी मदद कर दूंगा, और तुम गरीब बन जाओ मैं गरीब निवाज बनकर तुम्हारी मदद कर दूंगा। जब ये वादा है, और यहाँ दीन कोई बनना नहीं, छोटा बनना नहीं चाहता कोई, और गरीब भी कोई नहीं। यहाँ दरबार में आते, यहाँ नहीं गरीब बनते, अमीर बनना चाहते, ये दे दीजिए ये दे दीजिए ये दे दीजिए। जब पूछा जो तुम्हारे पास उससे सुखी हो, कहते नहीं, तो फिर और क्यों मांग रहे। जैसे एक फोड़ा हो जाए तो रात नींद मुश्किल कर देता, तुम जो 2-4 फोड़े मांग रहे हो तो तुम्हारा जीवन ही बेकार हो जाएगा। लेकिन इस बात को समझता नहीं, कहो तो मानता भी नहीं और जानता नहीं। एक तो सच्ची सही बात तुम जानते नहीं, अगर बता दिया जाए तो तुम मानते नहीं। तुमने कहा अध्यात्म तर्क का विषय नहीं, और तर्क ही नहीं तुम करते हो तर्क, वहां से बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। तो जब तक सत्संग नहीं सुनोगे और सत्संग वचनों को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, और उससे जब तक मिलने वाला लाभ प्राप्त नहीं करोगे, तब तक विश्वास ही आपको नहीं होगा। और बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, और बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता है। तो पूछने के पहले ये तुम समझ लो कि तुम जानते कि नहीं जानते हो। जो पूछने जा रहे हो उसके पीछे का मालूम है कि नहीं मालूम। जब तक पीछे का नहीं मालूम तो आगे वाले कैसे समझ लो, क्या सुन के समझ लोगे। तो ये सब परीक्षा लेने के चक्कर में थे। अरे तुम अभी परीक्षा देने के काबिल नहीं, तुम लेने काबिल कैसे होगे, तुम कैसे परीक्षा लोगे। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम है कि परीक्षा किसे कहते। और वही हुआ, ये संगत का ज्वलंत उदाहरण है कि 45 करोड़ जीवों की परीक्षा नहीं ली गई, गुरु ने अपनी परीक्षा दी। क्या ऐसा कोई विधान है, ऐसा कोई नियम है कि गुरु अपनी परीक्षा दे। ये तो कहीं कभी हुआ ही नहीं और न किसी ने किया है। गुरु ने अपनी परीक्षा दी और फेल चेले हो गई। परीक्षा गुरु नहीं, चेला फेल हो गई। देखिए पहले कैसा उल्टा विधान। ये है कालचक्र कि गुरु ने अपना परिचय, अपनी पहचान दी और चेला तो फेल हो गए। न पहचान ले पाए, न उनको समझ पाए, और सबके सब फेल हो गए। 45 करोड़ में कोई ऐसा बचा कि जिसको अपने गुरु पर पूर्ण आस्था हो, पूर्ण विश्वास हो, उनके वचनों पर, उनके वादे पर, उनके परिवर्तन की आवाज पर, उनकी भूमिका व्यवस्था पर किसी को कोई यकीन एतकाद विश्वास नहीं हुआ, और सब भटक गए, सब भटक गए। अब जब सब भटक गए तो ये दिया किसको जाए। कहा था मैंने तो परिवर्तन का सारा मसाला तैयार कर लिया, जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा तुम्हें सौंप दूंगा। इतनी बड़ी बात जब हम लोगों को बता दी गई, सुना दी गई सत्संग के माध्यम से, और करके भी इतना बड़ा काम किसी ने किया नहीं। 3-3 साकेत महायज्ञ जो कोई नहीं कर पाया। अरे संसार को पहले संसारी से समझ लेते
कि संसार में शरीर से यह काम नहीं कोई कर पाया, और जो आत्मा काम का करने आए कितना महान होगा। कितने यज्ञ, 3 साकेत माए का बच्चा भी चौथा यज्ञ बाकी का, वो चौथा साकेत महायज्ञ सतयुग आगमन का होगा। सतयुग आगमन का वो यज्ञ बाकी, वो यज्ञ किसी पुरानी धार्मिक बड़ी नगरी में नहीं होगा, पुरानी धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी होगी, उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हो। चौथे यज्ञ में संख्या भी बता दी गई कि 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे, और चेला है 45 करोड़, तो 10 ही करोड़ क्यों बताया कि 10 करोड़ ही चौथे यज्ञ तक रुक पाएंगे। स्वार्थी, लोभी, लालची शरण छोड़ के भाग जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। वो भी रिजल्ट आउट पहले कर दिया, और अभी यज्ञ तो बहुत दूर है तो नजदीक, लेकिन जब हम अभी उस तरफ देख ही नहीं पा रहे, उसे सुन के समझ नहीं पा रहे, करने के लिए सामर्थ्य शक्ति जुटा नहीं पा रहे, तो वो तो बहुत दूर अभी है। लेकिन परिचय आपको दे दिया गया। शायद कोई ये कहे कि चौथा यज्ञ हम कर देंगे, बात करके दिखा दे कोई। पहली बात तो अपनी सिक्रेसी कोई आउट नहीं करता, अपनी वास्तविकता कोई नहीं बताता। उन्होंने तो बता दिया, कहा भाई अगर कोई कर सकता हो या करने के लायक अपने आप को समझता हो तो करके दिखा दे चौथे यज्ञ, तो उसको मान लिया जाएगा। तो जब चौथे यज्ञ की बात आपको बताई गई और चौथा यज्ञ भी हुआ नहीं, और तुम कहते हो कराने वाला चला गया, तो ये बताओ चौथा यज्ञ करेगा कौन? ये किसकी बस की बात है? ये काम, यज्ञ का मतलब समझते हो? संपूर्ण दुखों की आहुति, संपूर्ण कष्टों की आहुति, संपूर्ण यानी बीमारी, महामारी और सबकी आहुति जो डाल करके सब खत्म करा दे, वो यज्ञ कहलाता है। तुम यज्ञ का मतलब ही नहीं समझते भी लोग, वो सामग्री को जलाना फूकना के समझते नहीं। अभी एक छोटा सा नमूना कि लोग कैसे समझेंगे यज्ञ का, तो आपको यहाँ पर दिया गया था। अभी 1 साल हो रहा है, तो कर्म प्रायश्चित महामानव कल्याणकारी यज्ञ। तो मैंने पूछा भी ये नाम सुना आपने? कहते नहीं सुना। कहा कहीं पढ़ा? कहते नहीं पढ़ा। तो ये कल्याणकारी यज्ञ, महामानव कर्म प्रायश्चित, जब तक कर्मों का प्रायश्चित नहीं होगा या कर्मों का प्रायश्चित जो कराना नहीं जानता, तब तक ये संपूर्ण नहीं हो सकता। उस यज्ञ से कोई लाभ दिला ही नहीं सकता। तो एक शब्द आपके सामने उच्चारण किया गया था, कर्म प्रायश्चित महामानव कल्याणकारी यज्ञ, और आपने किया, यही किया इसी भूमि पर। तो ये यज्ञ का परिचय था, यज्ञ नहीं था। आगे आने वाला वो चौथा यज्ञ कैसा होगा, तो लोगों को थोड़ा बहुत विश्वास हो जाए और समझ ले, तो उस समय तक टिके रहे कि चलो बाबा जी का चौथा यज्ञ देखेंगे कैसे करेंगे। अगर यही धारणा बना लो कि सतयुग आगमन का यज्ञ देखेंगे, तो कम से कम सतयुग वाले कर्म तो करो, तब तो आप बोले तो जिंदा नहीं रह पाओगे। देखोगे क्या? जब सतयुग साकेत महायज्ञ आपको देखना है, तो फिर कलयुग की विचारधारा और कलयुग का खान पान और कलयुग के दूषित कर्म आपको छोड़ने पड़ेंगे, तब आप सतयुग साकेत महायज्ञ देख सकोगे। ये भी बात समझ में नहीं है। हो गया, देख लिया, शामिल हो गए, लेकिन बात अभी तक समझ में नहीं है। अभी तक ये समझ में नहीं आई कि सतयुग साकेत महायज्ञ कैसा होगा। उसका एक छोटा सा नमूना आपके सामने रख दिया गया कि कर्म प्रायश्चित, जब तक किए गए कर्मों का प्रायश्चित नहीं करोगे, केवल मन से, वाणी से नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीके से जो भी गंदे और अशुद्ध और पाप कर्म हो गए, जब तक इनका प्रायश्चित करने का मतलब कि अब लो नसानी अब न नसी, ये संकल्प लेना पड़ेगा, तब प्रायश्चित आपका माना जाएगा। ऐसे कहते ठीक है अब नहीं करेंगे, फिर करते हो, अब जब नहीं करेंगे फिर वही काम, रोज वही, यानी संकल्प, और रोज करते रोज भूल जाते हो। जब एक छोटा सा संकल्प नहीं ले पाए भोगों से हटने का, और रोज करते हो और रोज उसी में मतलब यानी, तो ये झूठे तो वादा करते हो, ये झूठा संकल्प आपका। कहते नहीं, ये दृढ़ संकल्प करो कि अब लो नसानी अब न नसी,
जो भी समय घड़ी हमारी बेकार चली गई संसार में, संसार के भोगों को प्राप्त करने में। कहा वो तो करके देख लिया, मिला कुछ नहीं। अब हम संकल्प लेते हैं, अब हम सतगुरु के वचनों को सुनेंगे, उनके अनुसार अपने जीवन को निकालेंगे और देखेंगे कि भाई इनकी व्यवस्था क्या है। तो कहा कि अब लो नसानी, अब न नसी, ये संकल्प ले लो तो आपका काम शुरू हो जाएगा। और संकल्प आपका झूठा रहता कि कहते नहीं करेंगे फिर वही, फिर नहीं करेंगे फिर वही, क्योंकि आदत तुमको घसीट के ले जाती है। जैसे शराब पीने वाला, क्या शराब उसको बुलाती है? क्या ठेका शराब ठेका बुलाता है या बेचने वाला बुलाता है? तुम्हारी आदत जो बन गई, जैसे वो समय आया तो फट से आदत तुमको समय घसीट के वहीं ले जाती, वहीं पहुंचा देती। फिर पिए, फिर गिरे नाली में, फिर सोच रहे अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, और फिर वो जैसे आदत आई घड़ी और फिर आपको घसीट के लोगे। रोज आप कहते हो और रोज करते हो, ना तुम कहना सीख पाए हो और न करना समझ पाए हो, तो फिर काम कैसे होगा? ये तो काम ऐसे थोड़ी होने वाला। इसलिए ये तो मदरा बड़ी कठिन है। कबीर साहब ने बहुत स्पष्ट कहा, इतना स्पष्ट तो किसी ने कहा नहीं। उन्होंने कहा और नशा खाए चढ़े त्रिया चितवत चढ़ जाए, फिर ज्ञान ध्यान बैराग को जड़ा मूल दिखाए। कहा वहां ज्ञान ध्यान बैराग कुछ नहीं काम करेगा, ये नशा ऐसा चढ़ जाएगा कर, तो फिर उतरता नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते ज्ञान ध्यान बैराग कितना भी जबरदस्त हो, वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, सब उठा के इधर फेंक देगा और वो नशा आ गई। तो इसीलिए तो संत महापुरुषों ने इतना स्पष्ट लिख दिया है, कहने में जरा सा भी कसर नहीं रखी है कि किसी तरह जीव मतलब ये न समझे कि हमें कोई गुंजाइश है, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रखी, ऐसा उन्होंने लिखा। तभी कहा कि नशे के बारे में पूरी जानकारी थी, पूरी, कि बिच्छू के पीठी बसे। कहा बिच्छू के पीठ में डंक होता है, वहां जहर है, वहां जहर है, और केहर की नख में बसे, सिंह के नाखून में मार दिया आदमी मर जाएगा, और आई और मुख में, और सांप के मुख में। कहा ये तो जहर है, और कहते नारी के सब अंग, कोई अंग ऐसा नहीं स्पर्श करते तुरंत जल जाता है। इतना संत महापुरुषों ने स्पष्ट लिखा है कि तुम कैसे बचोगे, कैसे बचोगे? नारी की छाई पड़े अंधे हुए भुजंग, और कहो कबीर कैसे निभे जो नित नारी के संग, उनका क्या होगा? अगर काला नाक और रजस्वला, मतलब जब मासिक धर्म में हो, अगर काले नाक पर उसकी छाया पड़ जाए तो अंधा हो जाता। ये तो नित्य रहे, इनका क्या होगा? कितना साफ लिखा महापुरुषों ने, इतना इशारा किया है कि जिसकी कोई हद नहीं। और कहा जो साधक बनना चाहता है या साधना करना चाहता है तो उसके लिए स्पष्ट कर दिया, जदब मातु भगिनी सुता तउन बैठो पास, और प्रबला है इंद्रियां करो नमन विश्वास। कहा तुम्हारी सगी माँ बहन बेटी बहू क्यों ना एकांत में कभी मिलने बैठने की कोशिश मत करो, ये शैतान मन पता नहीं कब धोखा देते, इसका कभी विश्वास मत करना। असली दुश्मन तुम्हारे पास बैठा हुआ और 24 घंटे इसी का हाथ में रहता, कैसे गिरा दे, कैसे डिगा दे, कैसे बर्बाद कर दे, इसी चक्कर में रहता, और तुम उसी के वसीभूत हो, उसी का कहना मानते हो। मने का कहना मानते मानते कितना समय, कितने युग कल्प निकल गए, अभी तक निकल नहीं पाए हो। तब कहते हैं कि मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो काम करो जो सतगुरु कहे। सतगुरु माने समय का सच्चा गुरु, जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, काल माया के कर्मों के जाल से निकालकर घर पहुंचाने वाला, उसको कहते सतगुरु। वो कोई दाढ़ी बाल का नाम सतगुरु नहीं होता। अब तो तमाम जिसको देखो नाम के आगे सतगुरु लिख रहा, कोई संत लिख रहा है, कोई महाराज सरकार, ये सब,
और 80 में सूचना आपको दी थी। बाबा जी ने 80 में क्या कहा, हम लोगों को सब सुनाया गया, बताया गया, समझाया गया, रटाया गया कि अगर कोई अपने नाम के आगे संत लिख रहा हो, सतगुरु लिख रहा हो, भगवान लिख रहा हो, सरकार लिख रहा हो, महाराज लिख रहा हो, कहा मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ये कोई लिखावट बनावट नहीं है, ये कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं जो कॉलेज यूनिवर्सिटियां दे देंगी। अगर तुम नहीं माने तो एक दिन तुमको जेल का दरवाजा देखना पड़ेगा। कितने पहुंच गए और कितने भी पहुंच जाएंगे, देखते रहिए आप कितने पहुंच जाएंगे, क्योंकि असली सदगुरु कौन ये तो वक्त समय बताएगा। और आपको पहचान पूरी दी गई, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कहा नहीं कि मैं सदगुरु। जब समर्थ मालिक ने नहीं कहा तो हम लोग कैसे कहते कि हम गुरु बन जाएं, हम जय गुरुदेव बन जाएं, ये कैसे कह दिया जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। और ये सब झूठा प्रचार कहते, वो लोग वो कह रहे हैं अपने को जय गुरुदेव कह रहे हैं अपने को गुरु जी। मैंने कहा मैं तो मन से ऐलान करता हूँ, और 8 साल मन से ऐलान किया, ना मैं गुरु जी बनता, न स्वामी जी बनता, न संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमने मुझको बनने की क्या जरूरत, ये कोई बनने बनाने का विषय, ये तो करने का विषय। अगर करने तुम्हारी सिद्ध न हुई तो बनने वाले भी क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे। तो ये मंच बनने बनाने का नहीं, करने कराने का। यहाँ तो जो आदेश मिला है, जो हुक्म मिला उसका पालन हो रहा है, और वही आपको सुनाया बताया जा रहा कि भाई चलो हम भी पालन कर रहे, आप भी पालन करिए, हम भी गुरु आदेश मान रहे, आप भी गुरु आदेश मानिए। तो इसमें कौन सी बनावट की बात कही। लेकिन जब लोगों की समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी काम किसी के बस का नहीं, कर तो कोई सकता नहीं, बगैर स्वार्थ के कोई कदम नहीं चला सकता, और यहाँ स्वार्थ का नामो निशान भी नहीं है। मैंने कभी किसी ने नहीं कहा हमको 1 रुपया दे दीजिए, कभी नहीं, न पहले न आज, क्योंकि ये संत मत भिखारी का मत नहीं, ये सहनसा का मत है। चाह गई चिंता मिठी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो बादशाहों के बादशाह होते। बात तो उनकी है, और यहाँ कोई कैसे बन जाएगा। कितनी बार आपको बाबा जी ने कहा, सत्संग में सुनाया, कहा बच्चा हम तो बाबा जी रह गए, लोग तुमको जय गुरुदेव कह रहे, तुम तो जय गुरुदेव हो गए। है भाई जय गुरुदेव, बाबा जी कहाँ है, जय गुरुदेव बाबा जी का कार्यक्रम कहाँ है। कहा तुमको लोग जय गुरुदेव कहने लगे। अरे ये उनको दिखाई दे रहा, जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाले को लोग जय गुरुदेव ही कह देंगे। जैसे तुम्हारे गांव में कोई सब्जी बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, बर्तन बेचने में आ जाए, नाम तो आप नहीं जानते, ये कहते हैं भाई कपड़े वाले इधर आओ, ए बर्तन वाले इधर आओ, क्योंकि जिस नाम का वो प्रचार कर रहा है उसी नाम से उसको पुकारा जाता है, वो है नहीं। तो बात तो इसलिए है, जब ये कहा भाई हम जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, हमको जय गुरुदेव नाम प्रचार करने के लिए बताया गया कि सबको बता दो, क्यों जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। तब तक किसी को लाभ मिलने वाला है ही नहीं जब तक जय गुरुदेव नाम जन जन के मुंह से उच्चारण नहीं होगा। तो कितना बड़ा काम आपको दिया गया, उस काम से तो फुर्सत नहीं, तो वे मतलब के कामों में लग गए। नशा चढ़ गया तो फौरन मतलब यानी चिल्लाने लगे, हम ये करें हम ये करें। अरे हमने कहा भाई बड़े बने 3 मार सही, जितने बड़े मारे बने सब मारे गए, सब मारे गए। जितने राजे महाराजे बादशाह, जितने जमींदार आज भी नरकों में बड़े जम की जूतियां खा रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि बचने बचाने का रास्ता उनको नहीं मिला। इसी तप से राज और राज से नरका। जब तपस्या की तो राज महाराजा बन गए, जब भोग किया तो नरक में चले गए। तो इसीलिए महापुरुषों ने तो विधान ही बदल दिया, कहा भोग तुम्हारे शरीर का लेन देन कर जा, तो धीरे से अदा करा दिया जाए। तभी का एक परिवार से, एक पति से एक पत्नी से जोड़ दिया गया। ऐसे तुम्हारा मन पता नहीं किनको देख के खराब होता, कितना पाप आप कर डालते। जिस नारी को देखते उसी के प्रति भाव बनता, तो कितने पाप तुम कर डालते केवल दृष्टि से। तो तुम्हारा बचा दिया गया, एक के साथ बांध दिया गया, और बांधा गया उसी के साथ जिसके साथ लेन देन है। तो धीरे से कर्जा चुकाओ,
अपनी तैयारी करो, नहीं कर्जा अगर रहेगा तो फिर आना पड़ेगा, वो आने नहीं देगा, फौरन रोकेगा, गेट पर खड़ा है, नहीं नहीं तुम्हारा ये कर्जा, ये शरीर का कर्जा ये बाकी है, इसको पहले पूरा कीजिए, एक इसको पूरा कीजिए। तो कहते कि धर्मराज दरबार में सबका झाड़ा ले, सबकी तलाशी लेता है। जब यहाँ से चलोगे, अरे भाई कोई कर्जा तो नहीं रह गया, कहना नहीं नहीं भाई भाई कर्जा तुम्हारा रह गया। कर्जा रह गया कि तुमने शरीर से बेटा नहीं पैदा किया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैदा किया, ये बाप का कर्जा। माँ ने पैदा किया, माँ का कर्जा। बेटा और बेटी माँ बाप का कर्जा, पहले इसको चुकाओ, कर्जा निकल जाएगा। घाट जगाती क्या करे जब सर्वयोजन होगा। जब तुम्हारे पर कोई कर्जा नहीं रहा तो रोकने वाला कैसे रोक सकता है। महापुरुष इसीलिए गृहस्थ आश्रम में सबको रहने की शिक्षा देते हैं, इसके बाहर नहीं कोई। क्योंकि अगर साधु बन गए तो स्वप्न में परमात्मा नहीं मिलेगा, स्वप्न में, क्योंकि साधु तो बन गए, साधुता है नहीं। जिसको देखा वो ये स्त्री बन जाए हमारी, ये स्त्री बन जाए, ये भी भाई कितने पाप तुम कर डालोगे जिंदगी में। और एक से बनने के बाद वो पाप वृत्ति समाप्त हो जाती है। एक में रहो, अपने में रहो। एक नारी सदा ब्रह्मचारी और एक पति सती, उसको माना जाता है। क्या संत महापुरुषों के बेटे नहीं हुए? क्योंकि बेटा अगर नहीं है तो दूसरा यहाँ काम करने वाला कौन बनेगा। वो अपना कोई ना कोई रूप तो जरूर छोड़ देते हैं, उसके द्वारा काम। कबीर साहब का बेटा नहीं था, कमार और कमाली एक लड़की लड़का था, उन्हीं के द्वारा उनका इतिहास चला भाई। इसीलिए लोग कहते हैं ये प्रॉपर्टी जमीन मकान ये कौन लेगा, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं कहा, तो ये संपत्ति बेकार हो जाएगी। तो कहते कि इसीलिए संत महापुरुष घर गृहस्थी में आए, कोई एक आध विरक्ति में, वो भी प्रमाण देने के लिए रहता है। एक प्रमाण देने के लिए कोई एक आध, बाकी सब गृहस्थी में आते हैं और गृहस्थी धर्म का निभाते पूरा, और निभा करके और पूरा सबको प्रमाण प्रस्तुत करते कि तो घर गृहस्थी में रहकर उसका कर्जा अदा हो गया और मालिक को भी प्राप्त कर लिया। तुलाराम जी बनिया थे, पूरे संत थे, लेकिन अपना जाति कर्म नहीं छोड़ा, वो दुकान चलाते थे। तो लोगों की बड़ी शोहरत फैल गई, जो कोई जाता था सौदा देते थे, फिर सत्संग सुनाते थे। तो जो कहता था कि पता नहीं क्या क्या सुनाते, ना कहीं पोथी में लिखा है, ना वेदों में, न पुराणों में, कहीं कुछ नहीं है, पता नहीं क्या क्या सुनाते हो। धीरे धीरे शोहरत फैल गई पूरे नगर में। कहा एक तुलाराम बनिया है, वो संत है। तो इस सन्यासी लोगों को बड़ा बड़ा क्रोध आया कि मैं सन्यासी, मैं दाढ़ी बाल कपड़ा पहन करके घर छोड़ दिया, स्त्री बच्चे छोड़ दिए, बाहर निकल आया, हमको लोगों ने संत नहीं कहा। वो बनिया उसको संत कहते, दुकान चला रहा। तो धीरे धीरे पता लगाने के देखे भाई कहाँ है। तो सन्यासी जी चले, पता लगाने, पूछा भाई तुलाराम तुलाराम, लोगों ने कहा उस गली में बैठे, चले जाओ। जब उसी गली में गए तो सबसे पूछा, उनको तो मालूम नहीं। तो अगर सन्यासी होते तो तुम पहचान लेते, सन्यासी ने कहा अगर सारी आशाएं और कामनाएं वासनाएं अगर सुनसान हो गई होती तो तुम तुलाराम को पहचान लेते देखते ही। अब वो कोई अंदर का सन्यासी था नहीं तो बाहर का था। तो तुलाराम जी से पूछ रहे, भाई तुलाराम किसका नाम है, कर बैठो। बैठाना तो जलपान कराया, कल आप पूछिए। कल अरे जल्दी करो, तुम तो हमें रोक रहे हो, हम तो हमको तुलाराम से मिलना है। कल हमको ही लोग तुलाराम कहते। तो कहते यही तुमको तुलाराम कहते, तो तेरा भी तोला कर, तभी तुलाराम कहते। तो मतलब बड़ी शंका उसको हो रही देख करके, ये कैसे संत हो गया। तो उन्होंने सोचा कि इसको समझाएंगे तो ये मानेगा नहीं और समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वो है नहीं। अगर ये संत हो तो संत की बात समझ लेगा, और ये सन्यासी में नहीं, कोई आशा भी इसकी कहीं नहीं। आशा इच्छा तो इसको क्रोध यहाँ तक ले आई है कि देखें वो संत कैसे। तो उन्होंने करनी का इसको दिखा दे प्रैक्टिकल। तो उन्होंने अपने जो सेवादार थे, सामान निकालने वाले, उनसे कहा जरा तिल और जौ निकालो। तो तिल जो आया तो वो सन्यासी कह रहे हैं ये तो मृतक सामान है, इनके पास कोई खबर नहीं, चिट्ठी नहीं, मृतक सामान क्यों इकट्ठा करें। फिर कहा ऐसा करो 5 मेवा निकालो, फिर कहा घी निकालो, फिर कहा जाओ बनिए की दुकान पर से कफन ले आओ। अब जब कफन आए तो और शंका,
एकदम शंका में डूब गया, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या, कोई चिट्ठी नहीं, कोई खबर नहीं, ये मृतक सामान इकट्ठा करा रहे हैं। इसके बाद कहा कि हरा बांस काट के लिया। जब वहां से कहा इसकी चिट्ठी बनाओ, सब सामान इकट्ठा कर लिया। तब घर से खबर आई कि आपका बड़ा लड़का छत पर से गिर के मर गया। अब उसने ऐसे करे देखिए, तो कह रहा कि जब आप सब जानते थे तो बचाया क्यों नहीं? कल नहीं, ये काम नहीं, वो काल की व्यवस्था, शरीर काल का है, यहाँ सबका समय निश्चित है, चल बेटा मुझे बेटी हूँ, ये काम नहीं, जीवात्मा के समान। तो जब खबर आई तो बड़ी जोर हंसे तुला रहा, कहना बड़ा अच्छा हुआ सामने ही चला गया। और उसको आश्चर्य हुआ कि बेटा की मौत सुनकर तो आदमी रो पड़ता है, चिल्लाता है, ये हंस रहे, कहते यही संत है जो सबके अंत में बैठा, जन्म और मृत्यु सबके अंत में बैठा, वो भोग सबके अंत में बैठा, उसी को संत कहते। उन्होंने उसको दिखा दिया और तुरंत वो सन्यासी उनके चरणों में गिर पड़ा। कहा जा ले, ये नामदान दे दिया, कहा जा भजन कर, जा घर गृहस्थी में जा, पहले अपनी औरत के पैर छूना कि हमने बड़ा अपराध किया है, हमने तुमको बहुत दंड दिया है, हमने जो वादा किया उसको निभाया नहीं है, जा घर गृहस्थी में रहना। पर बता दिया कि ये तुमको काम करना है, तो जंगल और गृहस्थी से क्या, भजन तुम सब जगह कर सकते हो और रास्ता है भजन का। वो जंगल पहाड़ों के अंदरों की बात नहीं है, वो तो घर में ही कर सकते हो। अब ये है कि घर गृहस्थी बड़ा कौन जंगल है, घर गृहस्थी जैसे कांटे कोई नहीं, चारों तरफ कहीं कोई मार रहा, कहीं कुछ मांग रहा, ये दे दीजिए, ये बता दीजिए, ये व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो। कहा गृह कारज नाना जंजाला, इतने जंजाल है, अगर घर गृहस्थी में रहकर तुम 10 मिनट भी देते हो, तुम्हारा पूरा मान लिया जाएगा कि सारे संघर्षों को और सारे कर्मों का की अदायगी करते हुए तुमने फिर भी मालिक को याद किया। इसलिए घर गृहस्थी आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है। अब उसकी जब बात लोग जानते नहीं तो बेचारे क्या समझे, क्या जाने इस चीज को, गृहस्थी किसे कहते? गृहस्थी जो तुम्हारे इस हस्ती को गिराने में मदद करे वो गृहस्थी है, गिराने में मदद करे वो गृहस्थी है। तुम्हें चारों तरफ से रोक लेगी, व्यभिचार कुपचार से रोक लेगी, क्योंकि आपको एक खूंटे में बांध दिया गया। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सती, उसी का इतिहास है। उनका इतिहास लोग पढ़ते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो कहा ये संत मत के सिवा ये रास्ता किसी को मालूम ही नहीं कैसे तय किया जाए। अब ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि में कुछ नहीं पाए बेचारे, 1000 वर्ष तपस्या कर मर के चले गए। क्यों? गृहस्थी धर्म का पालन नहीं किया। एक घर गृहस्थी परिवार में मालिक पैदा करता है, अगर उसको बाहर रखना तो जंगल में पैदा कर दे। घर गृहस्थी जाति परिवार में क्यों पैदा करता है? उस परिवार जाति घर में तुम्हारा लेन देन, इसलिए एक गृहस्थी परिवार में पैदा कर दिया, एक पति और पत्नी दे दिए, और खेती और दुकान दफ्तर परिवार बाल बच्चों के पालन पोषण का साधन बना दिया। अब आपको कुछ करना नहीं, और अगर और कहीं निकल गए तो फिर आफत। एक गृहस्थी वाला था, उसने सोचा कि घर गृहस्थी में भजन नहीं होगा, चलो जंगल में चले। तो घर बार छोड़ के जंगल चला गया, बच्चों को छोड़ दिया, अपना पत्नी छोड़ा, चला गया जंगल में। चला गया तो चलते चलते एक जंगल में कुछ बच्चे गांव के जानवर चरा रहे थे, पेड़ की छाया में बैठ गया। तो लोगों ने कहा अरे भाई महात्मा चलो उसके पास चले। तो तमाशे के लिए वो बच्चे आ गए। कल महाराज कहाँ जा रहे हो? कल तपस्या करने जा रहे हैं। कल कहाँ? कल कई जगह देखूंगा, कल यही रहो, हम आपकी झोपड़ी बना देंगे। अरे वहां ठहर गए, गांव वालों ने झोपड़ी बना दी, तो उसमें रहने लगे वो। अब आप जाओ जहां मनुष्य रहेगा वहां चूहे जरूर रहते, चूहे का मनुष्य बड़ा साथ है। तो उनके पास कुछ था नहीं, लंगोटी थी, तो चूहे जो है लंगोटी काट दी, कुछ खाने में नहीं रहा उनको। जब खाने नहीं मिला तो उनकी लंगोटी काट दी। अब बेचारे बड़ी चिंतित थे, कल क्या करें क्या करें। गांव वाले से कहा भाई चूहे हमारी लंगोटी काट दी, कल ऐसा करो एक बिल्ली पालो। तो गांव वालों कहने से बिल्ली पाल ली। तो बिल्ली पाल ली तो 1-2 चूहे थे, तो 1-2 दिन काम चल गया। अब बेचारी बिल्ली भूखी मरने लगी। कल अब क्या करें?
कहना ऐसा करो ये गाय पाल लो। अब वो गाय पाल ली एक देखी, जब गाय पाल ली तो उसी से दूध तो उसको देने लगे। अब गाय के लिए चारे की व्यवस्था नहीं, तो कहा तमाम जंगल घेर लो। तो उन्होंने जंगल घेर लिया। जंगल घेर लिया तो एक लेखपाल उधर से निकला, कहना ये महात्मा ने अवैध कब्जा कर लिया, ये तो जीएस है, गवर्नमेंट जमीन पर कब्जा के लिए। तो उनके नाम कोर्ट से सम्मन आ गए। हम महात्मा जी सोच रहे हैं कि घर से क्या करने आए थी, क्या है। कहा चलिए चलिए आपको कोर्ट में हाजिर होना। जब कोर्ट में पहुंचे तो वो पूछ रहा मजिस्ट्रेट, कहो भाई महात्मा जी यहाँ कैसे आ गए। कल यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। कल चुप रहो थोड़ा सोच ले। तो सोच रहा कि लंगोटी चूहे ने काटी तो बिल्ली पाली, और बिल्ली के लिए गाय पाली, गाय के लिए जमीन घेरी, और जमीन की वजह से कोर्ट में आ गया। तो लंगोटी खोली का ये कारण ले लीजिए, ये अगर न होती तो यहाँ नहीं आती। तो झंझट तो लंगोटी भी है, तुम किस झंझट से अलग हो गए। इसलिए संत महापुरुषों ने सब शोध किया, और शोध करते गृहस्थ आश्रम को चुना है कि इसमें सारे कर्जे अदा करो, चुपचाप निकल चलो तुम्हारा काम बन जाएगा। कोई कर्जा छूट गया तो फिर आना पड़ेगा। तो इसलिए बड़े सोच समझ कर, और जितने साधु बने सब मारे गए बेचारे। 88,000 ऋषियों की तो वो मुंह में बैठे सब बेचारे मारे गए, कुछ नहीं मिला। तो हजारों वर्ष उल्टे खड़े रहे, नंगे खड़े रहे, खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, ये सब कर सकते रहे, लेकिन काम कुछ नहीं, क्योंकि कर कर्जा तो बाकी रह गया। अब आप घर से मान ली निकल पड़े तो कोई ना कोई झोपड़ी तो चाहिए रहने के लिए, वो भी कोई बनाएगा उसका कर्जा, कोई कपड़े देगा मांगोगे उसका कर्जा, कोई रोटी देगा उसका कर्जा, और कोई खर्चा उसका कर्जा। तो तुम भजन करोगे कर्जा नहीं चुका पाओगे, भजन कैसे करोगे। अपने घर गृहस्थी परिवार में अपनी व्यवस्था में जहाँ तुम्हारे भजन का कोई बंटवारा नहीं हो, सब करते हुए 10 मिनट किया वो भी तुम्हारा बचेगा, उसमें कोई लेने वाला नहीं हकदार बन सकता। कितना अच्छा एक समाज तैयार किया गया। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ संन्यास, तब आश्रम आते, और सब इसी पर आधारित है। क्योंकि रोटी गृहस्थ आश्रम में, किसी आश्रम में रोटी बगैर तुम रह नहीं सकते, और रोटी कारण है। तो कहा कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम, लेकिन समझ लो तुम, और नहीं समझ पाए तो फिर नर्क है, फिर तो घोर नर्क हो जाएगा। जब सत्संग सुनोगे, सत्संगों में आओगे, तब तुमको सब पहचान करा दी जाएगी कि तुमको क्या करना और कितना करना। अरे भाई एक बच्चे जरूरत एक बच्चा पैदा कर, दो की जरूरत दो कर लिया, लेकिन ये भी देखो तुम्हारे पास उनकी परवरिश का साधन है कि नहीं। जमीन जायदाद कुछ है, घर द्वार कुछ है नहीं, ये नहीं लाइन लगा दी बच्चों की है कुछ नहीं, तो और मार पड़ेगी तुम, और मार पड़ेगी। तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं थी तो ये व्यवस्था तूने बनाई क्यों, ये तो दंड है। अगर समझ गए तो फिर बहुत स्वर्ग से भी बढ़ के, और नहीं समझ पाए तो माना रखे, ये चीज है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए जितने संत महापुरुष सब गृहस्थ आश्रम में, क्या मीरा से जो भाई गृहस्थ आश्रम में नहीं थे, वो भी पूरा निभाया। सब निभाने के बाद फिर कहा जब काम हो गया तो अब क्या जरूरत है, तब ये। लेकिन घर वाले कहाँ छोड़ेंगे, कहते अरे भाई तू तो रानी है, तू जहाँ जाएगी लोग क्या कहेंगे, हमारी बदनामी होगी, हमारा ये होगा वो होगा, तो बड़ा उसे तंग करने लगे। लेकिन उसने कहा गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन हो गया, अब हमारे यहाँ रहने का मतलब क्या है, अब अपने हम वानप्रस्थ संन्यास की तरफ चले, क्योंकि सारे आश्रम पढ़ चुके थे, जानकारी कर ले। तो कहने का मतलब ये है कि जब जानकारी हो जाए तब तो आप बना सकते हो, अज्ञानता में कुछ नहीं कर सकते। और सत्संग ज्ञान कराता है, अज्ञानता को भगाता है, ज्ञान को लाता है। जब ज्ञान हो जाएगा कहीं रहो कोई तकलीफ नहीं। परेशानी तो तुम्हारे मन की है, अगर मन को कोई चीज न मिली तो परेशान रहोगे तुम। और मन सब कुछ चाहता है, बीवी भी चाहता है, बच्चे भी चाहता है, पति भी चाहता है, घर भी चाहता है, रोटी भी चाहता है, धन दौलत सब चाहता है, तो कहाँ से आएगा। ये तो गृहस्थ आश्रम में ही संभव, और किसी आश्रम में संभव ही नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम चुना है।
इसी में आए और पैदा हुए माँ बाप से, और यहीं पर सब गृहस्थी धर्म का पालन करके दिखा दिया और काम करके चले गए, काम भी अपना बना लिया। इसको कहते हैं ज्ञानवान। ये ज्ञान, बाकी तो सब अज्ञानता ही भरी पड़ी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब लोग खड़े हो जाओ, अब भी बैठे देखिए, ये क्या कर पाएंगे? जब खड़े नहीं हो पाए तो चलेंगे क्या? और चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? अब इनको खड़ा होना और बैठना और झुकना तीनों चीजें नहीं, और तीन ही चीजें आपकी, कि खड़ा होना तो खड़ा होने के किधर चलना है, अच्छे की तरफ की बुरे की तरफ, तो चलना नहीं सीख पाए। और बैठे तो किस काम के लिए बैठे? साधना के लिए बैठो। जब बैठो तो साधना के लिए, खड़े हो तो गुरु वचनों का पालन करने के लिए, गृहस्थी धर्म निभाने के लिए चल पड़ो। वो भी नहीं कुछ हुआ। और झुको, वहां झुको जहां कुछ मिले। जब कुछ चीज दिखाई देती आदमी झुक के उठाता है, खड़े खड़े तो नहीं उठा सकता। झुकने का मतलब प्राप्ति। तो तीनों स्थितियां हैं शरीर की, और तीन में से एक भी नहीं जान पाए। कहते हैं बहुत पढ़े लिखे, बहुत जानकार, उनको तो अपने शरीर की स्थिति नहीं जान पाया कि खड़े होने का मतलब क्या, बैठने का मतलब क्या, झुकने का मतलब। तू जानते क्या है? अपने शरीर की स्थितियां नहीं जान पाए, अपने लाभ की बात कोई नहीं पकड़ पाए, तो फिर जानते तो क्या है? जय गुरुदेव।